कैसे सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक अलग टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होने वाला है, ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान, या फिर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। ये तुम्हारे घर में लगा हुआ एसी नहीं है या मेरे घर में लगा हुआ एसी नहीं है, इसका मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। इस टॉपिक को कराने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बताना वाला हूँ, वो बात ये है कि भाई ये एसी है क्या। जब हम एसी का एवरेज वैल्यू फाइंड करने वाले हैं तो हमको ये मालूम भी तो होना चाहिए ना कि एसी है क्या। हमारे घरों में बल्ब जल रहा है, एलईडी जल रही है और चार्जर लगा के मोबाइल चार्ज हो रहा है, पबजी खेला जा रहा है, तो वहाँ पर ही सारे काम जो कर रहा है भाई इसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा, जो हमें दिए गए टाइम में बार बार अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को रिवाइज करे, दोहराए, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, मतलब प्रत्यावर्ती धारा। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर दो पीक्स होते हैं। कैसे होते हैं, हवाई फायर करूंगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। अब मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊंगा, शानदार डायग्राम, यहाँ पर ध्यान देना बहुत क्लियरली। डायग्राम मैंने कुछ इस तरीके से बना के तुम्हें अभी बनाया क्या है, बना तो रहे हैं, अभी दिखाया नहीं है, अब दिखा दिया। यहाँ पर ये ऊपर की जो पीक होती है इसको हम कहते हैं पीक। पीक माने चोटी, शिखर की चोटी या फिर फीमेल चोटी, जैसे भी हम चाहें वही समझ सकते हैं इस बात को। जो चोटी होती है, चोटी की बात चल रही है यहाँ पर, तो चोटी ऊपर बनी हुई, इसको हम कहेंगे पॉजिटिव और इसको हम कहेंगे नेगेटिव। अब इसके अलावा इसको हम कहते हैं हाफ पॉजिटिव पीक, इसको भी कहेंगे हम हाफ नेगेटिव पीक, यानी यह है हमारा हिंदी में धनात्मक अर्धचक्र और ये हमारा हिंदी में ऋणात्मक अर्धचक्र। तो गाइस में ध्यान दिया कि कभी भी एसी को अप्लाई किया जाएगा हमारे घरों के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। कैसे, जब भी कभी एसी को हमारे घरों में भेज दिया जाता है और हम घरों से उसको फ्रिज में, एसी में, इन्वर्टर में, जहां भी भेजते हैं, तो 1 सेकंड में कम से कम, ध्यान रखिए उस बात का, कम से कम 50 से 55 बार ये चक्कर लगाती है। किसी भी बल्ब के अंदर, किसी भी सीएफएल के अंदर, किसी भी लैपटॉप के अंदर, किसी भी टेलीविजन के अंदर, किसी भी चीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो एसी पर आधारित है, उसमें कम से कम 50 से 55 टाइम्स 1 सेकंड में इसका रोटेशन लगता है इस टाइप से। तो इसी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और हम जानते हैं कि 1 रोटेशन में या 1 चक्कर में जो टाइम लगता है उस टाइम को पीरियोडिक टाइम कहा जाता है। हिंदी में इसको हम कहते हैं आवर्तकाल कहा जाता है। तो इस डायग्राम में कहाँ तक हमारा पीरियोडिक टाइम बनेगा गाइस, तो यहाँ तक बन जाएगा हमारा पीरियोडिक टाइम, जिसको हम कैपिटल टी से शो करने वाले हैं। और कैपिटल टी से मैंने इसको शो भी कर दिया, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम हाफ पीक का यूज़ करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, किसी भी एसी को अगर हम किसी भी सर्किट में या किसी भी डिवाइस में अप्लाई कर रहे हैं तो पहला जो पीक होगा वो पॉजिटिव होगा, और जितनी वैल्यू इस पॉजिटिव पीक की होने वाली है ना, ध्यान रखना इस बात का, उतनी ही वैल्यू नेगेटिव पीक की होगी, बिल्कुल सेम होगी, दोनों में कोई फर्क नहीं होने वाला। जैसे कि 2 दोस्त बैठे होते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, बिल्कुल सेम, एक दूसरे जैसे सेम कपड़े पहनते हैं और जैसी बातें करते हैं। वो याद नहीं करता तो वो भी याद नहीं करेगा, वो याद करता है तो वो भी याद करता है। सेम कंडीशन है इन दोनों की, क्या, जितनी वैल्यू इसकी है गाइज उतनी वैल्यू इसकी है, और अगर हमने इस पूरे को ऐड कर दिया तो टोटल एवरेज वैल्यू जो निकल के आएगी वो 0 मतलब 0 निकल के आने वाली है। तो गाइज पहले हम करेंगे क्या, हमारा आइडिया, हमारी तरकीब ये है कि पहले हम हाफ पॉजिटिव पीक फाइंड कर लेंगे एसी के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी के फॉर्मूले में नेगेटिव लगा देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, दिखा देंगे कि भाई देख लो पूरे चक्कर के लिए जो आई एवरेज की वैल्यू है वो 0 होती है। चलो कर लेते हैं फाइंड। कैसे करते हैं फाइंड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ बनाने की कोशिश नहीं, तरतीब करता हूँ पूरी। आई एवरेज इज इक्वल टू आई इंटू डी टी अपॉन टी बटा 2। लेकिन यार ये तो मैंने जो धारा लगा दी ये बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें पहले इस वाले टाइम इंटरवल t/2 के लिए एवरेज करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद फिर इसके लिए फाइंड करनी है। लेकिन समझ जाओ मैं इसके लिए फाइंड नहीं करने वाला, ये तो मैं सिर्फ गोली दे रहा हूँ। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, बाकी जो वैल्यू निकल के आएगी उसमें हम माइनस लगा देने वाले हैं।
अब इसके बाद देखो गाइस, ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए है, तो हम एक काम नहीं कर सकते क्या, यहां से यहां तक की O से P तक की लिमिट कितनी है, 0 से T/2। मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ वरना ये मिक्स हो जाएगा, पंचमेल खिचड़ी बन जाएगी तुम खाते हो दोपहर में। हाँ, तो यहां पर मैंने इसकी लिमिट क्या लगा दी, 0 से T/2 इसकी लिमिट लगा दी इसके अंदर। लेकिन तभी दिमाग में आया यहां पर I है क्या, I यहां पर प्रत्यवर्ती धारा है, और प्रत्यवर्ती धारा की एक समीकरण मैंने तुम्हें बताई होगी, ये तुमने पढ़ी होगी, निश्चित समय के पश्चात फिक्स टाइम के बाद अपने टाइम और डायरेक्शन को ये रिवाइज करे, यानी I बराबर I0 sin ओमेगा टी। देखें यहां पर ध्यान से, I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देखते हैं क्या होने वाला है। I एवरेज इज इक्वल टू 0 से T/2 I0 sin ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन 2 T/2। अब तुम कहोगे सर इस 2 को ऊपर ले जाओ, नीचे अच्छा नहीं लग रहा, बस थोड़ा ठहर जाओ भाई, ठहर जाओ थोड़ा सा, बताने वाले कुछ ट्रिक यहाँ पर, अब ट्रिक आने वाली है। पहले इसका पार्टीशन कर दिया, सर ये कौन सी ट्रिक थी पार्टीशन करने वाली, ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक अब आएगी। क्या सब लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, जिसको अंग्रेजी में एंगुलर वेलोसिटी और हिंदी में कोणीय वेग कहते हैं। क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T। अब यहां से हम फाइंड करेंगे भाई कैपिटल T की वैल्यू, देख लियो ध्यान से, कैपिटल T की वैल्यू हम यहां से फाइंड करने वाले हैं। तो कैपिटल T इज इक्वल टू 2π/ω। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। अब हम इस कैपिटल T की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगाने वाले हैं। लगा दो इसके अंदर, जहां जहां कैपिटल T आया वहां वहां 2π/ω लगा दो। चलो देखते हैं क्या होने वाला है। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, I एवरेज इज इक्वल टू 0 to T/2 और T की वैल्यू कितनी है 2π/ω। चलो लगाते हैं 2π/ω/2। कितनी कमाल की बात है, 2 के अपन में 2 अब I0 को ऐसे नहीं लेते फिलहाल, तो अभी I0 sin ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन 2π/ω/2। अब देखें गाइस, यहाँ क्या कैंसिल होने वाला है, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, और यहाँ पर 2 से 2 हो गया कैंसिल। I0 का इंटीग्रल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, t के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर पाई का ओमेगा का इंटीग्रल भी नहीं होने वाला। चलो फिर क्या करेंगे, I एवरेज इज इक्वल टू जो कांस्टेंट राशियाँ क्वांटिटीज हैं उनको हम आउट कर लेंगे इंटीग्रल की लिमिट से। तो I0 अपॉन पाई, ओमेगा कहाँ चला गया, ये ऊपर पहुंच गया ओमेगा। ओमेगा बड़ा फुर्तीला है भैया, तुम्हारी तरह फुर्तीला है, जैसे मौका मिला स्किप मार के नेक्स्ट वीडियो पहुंच जाते हो, पूरी वीडियो देखते ही नहीं हो। देखो पूरी वीडियो तभी टॉपिक समझ में आएगा तुम्हारे ये। तो I0 2π/ω, I0 बाहर आ गया, अंदर बचा साइन ओमेगा टी इंटू हो गया डी टी। बड़े कमाल की बात थी, डी टी आ गया। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल बहुत ही केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें करना होगा। चलिए कर लेते हैं। आई इसका चेंज कर लेते हैं। आई एवरेज इज इक्वल टू I0 ओमेगा अपॉन पाई। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। और इसके अलावा हमको एक काम और करना पड़ेगा, ओमेगा टी का करना होगा डिफरेंशियल, ओमेगा टी का करना होगा डिफरेंशियल, वो भी इसके अपॉन में, वो भी इसके बटे में। कहाँ से आया, इंटीग्रल की शर्त है, इंटीग्रल का नियम है कि अगर आप किसी भी फंक्शन का कर रहे हैं इंटीग्रल, तो उसके अंदर का जो फैक्टर होता है उसका आपको करना होता है डिफरेंशियल, वो भी इसके अपॉन में। चलो कर दो अपॉन में। ओमेगा टी का डिफरेंशियल अगर तुम करोगे, ओमेगा का डिफरेंशियल नहीं होने वाला, टी का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ओमेगा। यहाँ माइनस आता है फॉर्मूले में, ये इंटीग्रल की शर्त होती है, लेकिन क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है। यहाँ पर कॉस जो है ऑलरेडी माइनस का आया, क्यों आया, क्योंकि यार गाइज ध्यान दो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल माइनस का कॉस ओमेगा टी होता है, और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो यहाँ कितना आ गया, प्लस का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा निकल के हमारे पास आ जाएगा। ये तो बनेगा इस तरीके से। अब इसके अलावा इसमें एक दिक्कत हो गई है, हमने अभी तक इसमें लिमिट नहीं लगाई है। चलो पहले एक काम कर लेते हैं, इसमें हाथ के हाथ हम लिमिट लगाते हैं, लेकिन उससे पहले
इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, लिमिट लगाएंगे बाद में, यही लिमिट लगा दोगे तो बहुत लोगों के समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो 0 टू और यहाँ आ गया हमारे पास पाई अपॉन ओमेगा। देखो गाइस समझ लो, जो ऊपर है वो अपर है, जैसे कि ट्रेन में नहीं होता है अपर सीट, मीडियम सीट, लोअर सीट, सिमिलरली ये अपर है, मीडियम सीट नहीं होती इसके अंदर। हर चीज़ ट्रेन जैसी नहीं होती, जो आजकल बंद पड़ी हुई है कोरोना की वजह से, जिनमें आज तक बैठने का 1 साल हो गया बैठे हुए तो बैठे ही नहीं है ट्रेन के अंदर। चलो छोड़ो उस बात को, अंदर की भावनाएं निकल के आ जाती है। तो ये अपर लिमिट हो गई और ये लोअर लिमिट हो गई। तो हमने जो इंटीग्रल किया हुआ है वो टी के अकॉर्डिंग किया हुआ है, तो जहाँ जहाँ स्मॉल टी आएगा वहाँ वहाँ तुम पाई अपन ओमेगा लगाओगे, फिर माइनस करके जहाँ जहाँ टी आएगा वहाँ तुम 0 लगाओगे। कैसे लगाओगे चलो देखते हैं। पहले इसका यहाँ से कर देते हैं पार्टीशन, ठीक है। तो ये हो गया, देखो गाइस, आई एवरेज इज इक्वल टू I0 ओमेगा अपॉन पाई, इसमें कोई चेंजिंग मत करना वरना पछताओगे। और इंटीग्रल देखो ओमेगा को हमने आउट कर दिया इसके अंदर, ओमेगा हमारा यहाँ से आउट हो गया कि ओमेगा में तो लिमिट लगनी नहीं है ना, लगनी किसमें लिमिट है भैया, जिसमें टी आया लिमिट तो वहाँ लगनी है। चलो लगाते हैं लिमिट, माइनस कॉस ओमेगा, स्मॉल टी की वैल्यू कितनी, पाई अपॉन ओमेगा, लगा दो पाई अपॉन ओमेगा, लगा दी पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, सही है। चलो अब क्या करेंगे, अब लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस का लोअर लिमिट, माइनस लगाते हैं, माइनस एक तो इंटीग्रल का माइनस, ऊपर से भाई साहब इनका ये माइनस, दोनों माइनस मिलकर क्या हो गए प्लस, तो यहाँ प्लस कर दिया। ये हो गया कॉस, शायद हो सकता है बोर्ड से बाहर जाएं, बट ध्यान रखना मैं बोर्ड से बाहर जाने के बावजूद इसको यहीं खत्म कर देता हूँ, क्योंकि स्मॉल टी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, होती नहीं है, दे रखी है यहाँ पर, मैंने अपने पेट से लगा दी 0 वैल्यू, ऑलरेडी दे रखी है इसके अंदर 0 वैल्यू। चलो करते हैं सॉल्व। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, आई एवरेज इज इक्वल टू I0 अपॉन पाई हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई मतलब 180, 180 मतलब 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, -1 और माइनस क्या हो गया प्लस, कितना आ गया 1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1/1 कितना होता है, ज़रूरत क्या है, एक और एक 11 नहीं होते हैं, चेयर कम दिखा करो ज़रा, 11 नहीं होते। आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, तो ये निकल के आ गया हमारी एवरेज वैल्यू AC के लिए। गर्मी बहुत है तभी तो इतना पसीना आ रहा है इतनी मेहनत करने के बाद, चलो चलता रहता है यार मेहनत तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, ये हो गई हमारी प्रत्यावर्ती धारा, बोले तो अल्टरनेटिव करंट की मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, वो भी हाफ पीक के लिए, ये प्लस में वैल्यू है हमारी। अगर मैं बात करूंगा दूसरी पीक के लिए, तो दूसरी पीक को हम क्या कहते हैं, हाफ नेगेटिव पीक, यानी ये जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में बन जाएगी। तो क्या बनेगी नेगेटिव में वैल्यू हमारे पास, नेगेटिव के लिए आई एवरेज इज इक्वल टू -2I0 अपॉन पाई। अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो एक काम कर लो, वो क्या, यहाँ पाई की वैल्यू ला के देख लो, आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन 3.14, और 3.14 से अगर तुम 2 को डिवाइड कर दोगे तो 0.637 I0 बन जाएगा। यही वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यही वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आने वाली है 0.637 I0। और मैं आपसे कह रहा था ना कि हाफ के लिए जो वैल्यू होगी प्लस वाले के लिए सेम डिट्टो कॉपी वही वैल्यू नेगेटिव पीक के लिए होगी। और अगर तुमने इन दोनों को जोड़ दिया तो यहाँ पर एक चक्कर के लिए AC की जो एवरेज वैल्यू कितनी होगी 0, देन आई एवरेज इज इक्वल टू 0 लिख देंगे यहाँ पर f मतलब हो गया फुल चक्कर के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है। और तुम कहोगे सर ये करते क्या है, देखो भाई ऐसी सीधी सी बात है, अगर तुम लोगों के पास गैल्वेनोमीटर है यार तो आप कहोगे कि सर हमको तो यही नहीं पता कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट का डिटेक्शन करता है, संसूचन करता है। जिस तरीके जब तुम किसी हलवाई की शॉप के पास से निकल रहे होती है, तुम्हारी नाक सूंघ लेती है कि सोन पपड़ी बन रही है या गाजर का हलवा बन रहा है, तुम डिटेक्ट कर लेते हो कि ये क्या चीज़ बन रही है। इसी तरीके से जो धारा मापी है वो डिटेक्ट कर लेता है कि भाई आज कितनी प्रत्यावर्ती धारा बन रही है। तो होता क्या है, अगर हम पूरे चक्कर की बात करेंगे तो जो हमारी धारा मापी की सुई होगी, जो निडल होगी गैल्वेनोमीटर की, वो बीच में रुकी हुई होगी, कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, कोई विक्षेप नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि एवरेज वैल्यू एक चक्कर के लिए कितनी होती है 0 होती है। लेकिन रियलिटी में होने का चाहिए इसको, इस सुई को लेफ्ट
इस सुई को राइट में जाना चाहिए, बट इनर्शिया की वजह से, जड़त्व की वजह से, आप लोगों को पता होगा इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का वह गुण होता है जिससे अगर वस्तु मोशन में है तो मोशन में रहेगी और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक कि बहुत सारा एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर ना लगा दिया जाए। इसको न्यूटन का नियम भी कहते हैं और इनर्शिया का नियम भी कहा जाता है। तो सेम कंडीशन यह होने वाली है, इनर्शिया की वजह से जो सुई होती है ना गैल्वेनोमीटर की धारा मापी की, तो वो लेफ्ट राइट में नहीं जा पाती और बीच में ही रुकी रहती है। तो गाइज आज हमने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया कि एसी के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है हाफ पीक के लिए वो 2I0/पाई प्लस माइनस में होती है। क्यों होती है प्लस माइनस में? क्योंकि पॉजिटिव पीक के लिए प्लस आएगी और नेगेटिव पीक के लिए माइनस आएगी, और दोनों का तुमने आपस में जोड़ दिया तो टोटल वैल्यू 0 निकल के आने वाली है। अब मैं बताता हूं कुछ और काम की बात। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करो, और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करोगे तो मुझको शेयर नहीं करना पड़ेगा कहीं भी, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन, आप स्क्रॉल करोगे तुरंत आपके पास पहुंचेगा जब भी मैं लाइव आया करूंगा या वीडियो अपलोड करा करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा अगर उस यूट्यूब चैनल पर, तो आपको उसकी जानकारी मिलती रहेगी और आप इतने अच्छे टॉपिक को मिस भी नहीं करोगे। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर शारिक एपिक। जय हिंद।